राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शिव का आगमन तथा युद्ध। शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना। शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना। शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष देखा है जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैल बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक सुलक्षण संपन्न नारी को देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणिये, स्वर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया है उसी का नेत्र धारण करना सफल है। इसे फिर एक लोक में अन्य वस्तुओं के देखने के क्या प्रयोजन है। वह दिव्य नारी पुण्य आत्मा मुनिवर महेश की मान्यन और प्रियतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तम तत्व रत्नों का उपभोग करने लगे वाले हो, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए। वह आपके भी देखने योग्य है। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्य राज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उन्हें अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में श्री जी का उत्तम उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी है, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपने बुद्धि से त्रिलोकी को तरण के समान समझकर हंसते हुए उसके लिए ऐसी बात कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव, कृपाण, सतहीन, कुरूप और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मेरे दारुण शास्त्र और मृत्यु को भी संतृप्त कर देने वाला युद्ध है, और कहाँ वह वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता? तेरी ऐसेना को भी तो नहीं के बारंबार बराबर है। फिर भी यदि तुझ में कोई सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास जैसे पापियों का विनाश करने का वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह कर। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुए। वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। वहां वह बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कीच मच गई और सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे, और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर विलुप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी संग भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया है, उसमें रात दिन तुम्हारे
प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है वह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी मरण धर्म प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने इतना कहकर उग्र प्रभाशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्ष के लिए पशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस पर व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रत देवी पार्वती मंद्राचल पर ही रहकर शिवजी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरनगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उत्पन्न हुए वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों में छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ गया। वहां सैनिकों सहित अनेक वीरनगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 500 दिन तक रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया था, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए, जिसके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में न सारे वीर गण को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया है। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्माणी, नारायणी, इंद्राणी, वैष्णवी, गयमनित्री, वारुणी, वयवी, कुमारी, यक्षेश्वरी, गरुड़ी और देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुहा आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी ने उनको निगल लिया। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुलहारी शिव के समान अबुद्धिमान था। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।